कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हार पर चर्चा कर रही थी। उसके दक्षिण में एक अहम सहयोगी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच में इंडिया गठबंधन के अहम साझेदारी डीएमके के सांसद हैं डीएनवी सेंथिल कुमार। उन्होंने 5 दिसंबर को संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बता दिया। सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि उनके बयान के बाद विवाद भी हो रहा है। विवाद भी मचा और बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन संसद में डीएनवी सेंथिल कुमार ने क्या कुछ कहा था, वो बयान सुन लीजिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. डीएनवी सेंथिल कुमार के इस बयान पर बवाल हुआ। डीएमके सांसद के इस बयान के लिए बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और कहा कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के इस अहम सहयोगी के बयान से सहमत हैं, जिसने भारतीयों का अपमान किया है। बीजेपी राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि यह हेट स्पीच का एक दूसरा उदाहरण है। यह इंडिया गठबंधन के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। गोमूत्र और गौ माता की पूजा न सिर्फ उत्तर भारत में होती है, बल्कि दक्षिण भारत में भी उनकी मान्यता है। यदि ये लोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान करते रहेंगे तो उत्तर भारत तो छोड़िए, दक्षिण भारत से भी इनका सफाया हो जाएगा और इनका निशान मिट जाएगा। जीवीएल नरसिम्हा राव का बयान सुनिए कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। आज ही मैं राज्यसभा में स्टालिन की सनातन धर्म पर जो वार किया है उसका मैंने तीव्र आपत्ति जताते हुए उनके ऊपर एक्शन लेने का मैंने डिमांड किया है। आज गोमाता के बारे में और जो गोमूत्र को लेकर जो डीएमके के सांसद ने जो बयान दिए हैं, जो हाउस के अंदर जो कहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। तो उत्तर में क्या, कहीं दक्षिण में भी ये आईएनडीए अलायंस नहीं बच सकेगा। उनका हार पूरे दक्षिण भारत में भी तय है और इसका जरूर जनता, देश की जनता जवाब देगी। हालांकि बीजेपी की नेत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पहले यह स्वीकार किया कि कम से कम वो जानते तो हैं कि हमारे लिए गौ माता है और हम उनकी पूजा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान हुआ है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सुन लीजिए। जहां गौ माता मध्य प्रदेश में पूजा जाता था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार आई इसलिए है कि गौ माता का संरक्षण कर सके। लेकिन ये जो इस प्रकार के डीएमके के सांसद जो हैं, इन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, गौ माता से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म के जो भी मूलभूत हमारे मूलाधार हैं, ये गौरी, गंगा, गौ माता, गाय माता, हमारी धरती माता, भारत माता, इन सब सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब का अपमान करते रहते हैं। वो उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान किया। डीएमके सांसद के बयान का बीजेपी ने जोरदार विरोध किया, लेकिन बीजेपी का हमला डीएमके से ज्यादा कांग्रेस पर दिखाई दिया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी डीएमके सांसद के बयान से राजी हैं, जिन्होंने हार्टलैंड स्टेट के भारतीयों का अपमान किया है। कांग्रेस और इसके सहयोगी भारतीयों का कब तक अपमान करते रहेंगे। इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने भी उनके बयान पर ऐतराज जताया, गलत बताया। डीएमके नेता ने ट्वीट किया, हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जो अनुचित तरीके से किया गया था और ये उनका माफीनामा था। ट्विटर पर सेंथिल कुमार का ये माफीनामा रहा। विवाद मचने के बाद उन्होंने माफी मांगी और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग के पीछे मेरी कोई गलत भावना नहीं थी और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।
इस बीच इनके बयान के बाद सेंथिल कुमार के बयान से पहले कांग्रेस के सांसद कृति चिदंबरम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा कि शब्दों का चयन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संसदनीय है, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि डीएमके के नेताओं का अगर यही रवैया रहा तो गौमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव मंदिर में प्रयोग होता ही है। उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं और करुणानिधि के पोते हैं और उन्होंने भी सनातन पर बयान दिया था, तंज भी कसा था, अपने बयान के लिए माफी तक नहीं मांगी और साथ में यह भी कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। उदयनिधि ने कुछ महीने पहले ही सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी थी। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन पर इन्होंने क्या क्या कहा है ये पूरे देश ने देखा। कांग्रेस और इसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। और इसका असर देखने को मिला क्योंकि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी सत्ता में वापसी की। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने इंडिया गठबंधन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी की जीत इंडिया गठबंधन के सदस्यों को हजम नहीं हो रही है और संसद के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर विपक्षी गठबंधन के सदस्यों की टिप्पणी भी सामने आ रही है और विवाद भी है। इसके बावजूद भी बयानबाजी तेज हो रही है। आपको याद होगा कि सनातन धर्म को लेकर पीके प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो सनातन धर्म को आगे करना है, राष्ट्रवाद की भावना को आगे करना है और उसके बाद उसे आरएसएस का सहयोग है। इस वजह से वो सत्ता में काबिज होती है, सत्ता में जबरदस्त जीत दर्ज करती है और इसके खिलाफ अगर जीत दर्ज करनी है तो उससे ज्यादा आपको बढ़ चढ़ कर दिखानी पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।